टाइम अभी हुआ है शाम के 7:30 बजे और मैं हूँ इस वक्त भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अगर आप लोग को याद है भाईजैक डायरी के सीरीज़ में मैं लास्ट में बोला था कि अगला ट्रिप शायद कोई इंटरनेशनल ट्रिप होगा, तो उस वजह से मैं फ़िलहाल हूँ ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। तो फ़िलहाल जस्ट मैं टर्मिनल के बाहर हूँ। यहाँ पे जो प्लेन दिख रहे हैं ना आप लोग, ये है डेकोटा प्लेन, जो कि उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर बिजू पटनायक की प्लेन है। इसके एक बहुत हिस्ट्री है, आप लोग पता कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम लोग थोड़ा यहाँ 2 मिनट के लिए रुके थे। आगे हम लोग टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। रात के करीब 10:30 बजे हम लोग का फ़्लाइट है, तो मैं आगे का आपको बताता हूँ। इस एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल है, एक इंटरनेशनल टर्मिनल, एक डोमेस्टिक टर्मिनल। इंटरनेशनल टर्मिनल काफ़ी छोटा टर्मिनल है और दोनों टर्मिनल बिल्कुल आसपास है, मतलब सटा हुआ है दोनों का बिल्डिंग। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा या फिर टेंशन में मत रहिएगा कि एक टर्मिनल से अगर गलती से डोमेस्टिक टर्मिनल में पहुंच गए तो इंटरनेशनल टर्मिनल कैसे जाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बिल्डिंग है इंटरनेशनल अराइवल है और इस तरफ जो है ये इंटरनेशनल डिपार्चर है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये है भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे की सिक्योरिटी चेकिंग और चेकिंग के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. तो हम लोग का चेक इन हो चुका है। इमिग्रेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा क्योंकि लाइन लंबा है और ऐसे भी भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है और आपको दिक्कत भी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, टाइम मार्जिन ज़्यादा है। तो फ़िलहाल मैं आप लोग को बताता हूँ वीज़ा, फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग के बारे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा और क्या क्या आपको साथ में कैरी करना है। तो फ़्लाइट टिकट मैं आपको बताता हूँ। भुवनेश्वर से 3 जगह को इंटरनेशनल फ़्लाइट चलता है। एक थाईलैंड हो गया बैंकॉक, और बैंकॉक में सुबन भूमि एयरपोर्ट को चलता है। बैंकॉक में जैसे कि आप लोग को पता है 2 एयरपोर्ट है, एक सुबन भूमि और एक डंग मैन, ऐसा कुछ है शायद, नाम मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, लेकिन डी से ही शुरू है। और दूसरे जो लोकेशन है सिंगापुर को चलता है और तीसरा है दुबई को। और तीनों फ़्लाइट इंडिगो से ऑपरेट है और स्टेट स्पॉन्सर है, मतलब उड़ीसा सरकार इसको स्पॉन्सर भी किया है। तो आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगा नहीं, बहुत मतलब ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं था। हम लोग 2 मिनट खड़े थे लाइन पे, मेरे सामने एक लड़का था, 5-6 काउंटर थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका चेक इन हो जाएगा, कोई रस इतना है नहीं। टिकट मैं करीब 2 महीने पहले से बुक किया था। जैसे कि जितने आपका वेबसाइट है वहाँ से जा सकते हैं। स्काई स्कैनर हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, या फिर इंडिगो के डायरेक्ट वेबसाइट में जाओगे। हालांकि मैंने जो बुक किया है टिकट क्लियर ट्रिप से बुक किया था, तो इंडिगो के वेबसाइट से भी मुझे सस्ता मिला। आप लोग कंपेयर करके अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। तो 2 महीने पहले मैंने टिकट बुक कर लिया था और टिकट मेरे को, हम 3 लोग जा रहे हैं, मैं, वाइफ और मेरा बेटा, और तीनों लोगों को आने जाना। बैठो बाबा, बैठो बाबा, बैठो, इधर बैठो। हाँ हाँ ठीक है, इधर बैठो, इधर बैठो।
हाँ ठीक है, कैमरे में बोल दिए सुसु। हाँ, उधर तो तीनों लोगों को मतलब आना जाना 6 ट्रिप 42,000 समथिंग था टिकट, मतलब 7,000 कुछ था 43,000 एक्चुअली टिकट आया था 7,000 कुछ था, राउंड फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये प्राइस ना फिक्स प्राइस है भुवनेश्वर से, अगर आप 1.5-2 महीने से पहले बुक करते तो लगभग इसी रेंज में मिलेगा, इससे सस्ता तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये और ये तो हो गया आपका फ्लाइट के बारे में, फ्लाइट टिकट के बारे में। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो पहले से बुक कर सकते हैं। अगर इमीडिएट बुक कर रहे हैं तो 10 से 12,000 के बीच में आपको आएगा, मतलब मैं आप इमीडिएट मतलब 7 डेज़ के अंदर बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ टिकट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आज तो मुझे देख के लग रहा है कि मैं ऐसे तो मैं रेगुलर नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ फ्लाइट फुल जा रहा है। जो पैसेंजर यहाँ ऐसा नहीं कि खाली जा रहे हैं, पैसेंजर जितना मैं अभी तक देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट फ्लाइट फुल जा रहा है। तो आप उसी हिसाब से टिकट बुक कीजिए। दूसरा है वीज़ा। फ़िलहाल थाईलैंड को वीज़ा फ्री है, तो वीज़ा के बारे में आपको ज़रूर मतलब कुछ सोचना नहीं है। लेकिन ये वीज़ा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मई महीने तक फ्री है। थाईलैंड गवर्नमेंट में दिसंबर में काफ़ी सारे कंट्री को वीज़ा फ्री किया था टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए, कोविड के बाद जो टूरिज़्म सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। नवंबर एंड में शायद ये नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट में, सॉरी नवंबर स्टार्टिंग में ही ये किया था, क्योंकि मैं टिकट नवंबर में ही बुक कर लिया था। तो अगर अराउंड 2.5 महीने पहले ही टिकट बुक किया था मैं, तो वीज़ा फ्री है, तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। बाकी आगे क्या प्रोसेस है बैंकॉक एयरपोर्ट में क्या प्रोसेस है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तीसरा है होटल भी मैंने जैसे booking.com में गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे इसको पकड़ो तो इसको संभाल के रखो। booking.com में गया और वहाँ पर मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद बाबा वो नाक साफ करो, नाक साफ करो, मामा के पास होटल मैंने अगोड़ा से बुक किया है, क्योंकि सबसे सस्ता प्राइस मुझे अगोड़ा में लगा। और मैंने जहाँ बुक किया है ना वो पूरा सेंटर लोकेशन है। मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा। और वो एरिया इंडियंस के लिए काफ़ी फेमस है। नेम है नाना प्लाजा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर जाने के बाद तो पता चलेगा। मैंने भी काफ़ी सारा इसमें वर्कआउट किया था कहाँ रहना है, तो लगभग हर रिकमेंडेशन हो गया था कि उसी एरिया में रहना है। तो मैं मतलब उसी आसपास एरिया में लिया था, नाना प्लाजा करके। देन मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया है, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस इसीलिए ले लिया क्योंकि हम फैमिली के साथ जा रहा हूँ, और ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं, लेकिन अब पता नहीं मुझे इमिग्रेशन में पूछेंगे क्या। फ़िलहाल तो कोई कंपलसरी है नहीं, लेकिन मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया। तीसरा था होटल बुकिंग हो गया। होटल जैसे मैंने आपको बोल दिया अगोड़ा में हम लोग का जो ट्रिप है बैंकॉक, देन बैंकॉक में हम लोग 4 दिन रुकेंगे और उसके बाद पटाया जाएंगे। तो दोनों जगह के लिए मैंने अगोड़ा से बुक किया। और होटल के बारे में मैं प्राइस और जब पहुंचने के बाद बताऊंगा। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने ले लिया है। हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मुझे तीनों लोगों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस 1500 लगा, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो था वो टाटा AIG से था। मैंने पॉलिसी बाज़ार से सर्च करके लिया, और पॉलिसी बाज़ार टाटा AIG में शायद 50 रुपये का फ़र्क था और कुछ था नहीं। तीसरा है करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज मैंने भुवनेश्वर में किया, आज ही किया हूँ, आज सुबह किया। तो मैंने काफ़ी सारे जो करेंसी एक्सचेंज ऑफिस है उनसे बात किया। आज के डेट में मैंने जब नेट में चेक करा था 2.34 था प्राइस, 34 या 32 था। मुझे जब मैंने सभी से बात किया तो 2.47 मतलब नेट में दिखा रहा था 2.34, बट जब मैंने सारे एजेंसी को पूछा तो 2.47, क्योंकि उनका मार्जिन रहता है। कुछ ने बोला भी 2.5 आएगा। जैसे मैंने वेस्टर्न यूनियन से बात किया तो 2.5 बोले थे, बाकी कोई 2.48 बोले, और मोस्ट ऑफ द 2.47 बोले। फिर मैं उनके पास जाके उनको थोड़ा नेगोशिएट किया तो थोड़ा कम में दिए। तो करेंसी मैंने भुवनेश्वर में ही कर लिया।
और एक अपडेट है, करेंसी अगर आप सोलो है या सिंगल जा रहे हैं, आपको 10,000 करेंसी थाई भट जो थाई का करेंसी वो रखना है, लेकिन ये कंपलसरी है नहीं बाबा, थोड़ा वो ये हाँ 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 ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मिनिमम आपको 20,000 थाई भट रखना है, कंपलसरी है नहीं लेकिन पूछ सकते हैं। तो ये था आपके फ़्लाइट टिकट, वीज़ा, होटल, इंश्योरेंस एंड करेंसी एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी मैं आपको बाद में मिलता हूँ। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.